देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे आज के सेशन में, वो ये है कि यहाँ पर मैंने दो प्लेट्स ले ली हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये गिवन है, इस प्लेट पे प्लस 3Q चार्ज गिवन है, इस प्लेट पे प्लस Q चार्ज गिवन है। सो फाइंड, और ये जो कैपेसिटेंस है इसका, ये जो कैपेसिटर हमने लिया, दो प्लेट्स लिए हैं, इसका कैपेसिटेंस C गिवन है। सो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पोटेंशियल। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द पोटेंशियल। क्या फाइंड कर सकते हैं? क्या फाइंड कर सकते हैं? हेलो, देखो, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको चाहिए चार्ज। क्या? चार्ज। हम क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। लेकिन अब आप एक चीज समझिए कि चार्ज कौन सा लेंगे आप यहाँ पे। कैपेसिटेंस तो C है, चलो मिल गया आपको, V इज इक्वल क्यू बाई सी। बट Q जो आप लेंगे, जो चार्ज आप लेंगे, वो चार्ज कौन सा लेंगे ये बताइए। आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे 3Q चार्ज है, एक प्लेट पे प्लस Q चार्ज है। तो कौन सा चार्ज आप कंसीडर करेंगे? पोटेंशियल क्या आएगा आपका, बताइए। सर, यस। कॉमन पोटेंशियल जैसे कॉमन चार्ज होता है क्या? तो वो कर लेंगे। टोटल चार्ज नहीं ले सकते? टोटल चार्ज नहीं, टोटल चार्ज कैसे ले लेंगे? आपको एवरेज। सिखाया क्या गया था? पोटेंशियल जो हम लिखते थे तो क्यू क्या लेते थे हम? मैंने आपको बताया था ना, स्पेसिफाइड क्यू लेना है। कौन सा क्यू लेते थे हम? याद करो, आपको डेफिनेशन के अंदर ही मैंने बताया था, चार्ज ट्रांसफर वाला, जब मैंने आपको बताया था कौन सा चार्ज हम लेते थे। इवन वो जो लूप रूल बताया था, लूप रूल के अंदर भी मैंने बताया था कि लूप रूल के अंदर हम कौन सा चार्ज लेते थे, याद करो। सर लेफ्ट हो गए। हाँ, हेलो। पर जब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पोटेंशियल, यू नीड टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल द चार्ज। चार्ज कौन सा लेंगे? चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, एंड सेकंड थिंग चार्ज इनसाइड द प्लेट। पॉजिटिव प्लेट पे भी होना चाहिए और अंदर की तरफ भी होना चाहिए, ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। वो चार्ज आपको लेना रहे। बट अब आपको यहाँ पे वो चार्ज पहले फाइंड करना पड़ेगा, एम आई राइट? तो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, पहले उसे यूटिलाइज करें। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। अच्छा, स्क्रीन थोड़ा लेट जा रहा है मेरे को लग रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस 5Q चार्ज ले लिया और यहाँ पे मैंने प्लस 2Q चार्ज ले लिया है, ठीक है। तो क्या होगा इसकी वजह से? सबसे पहली चीज तो प्लस 5Q चार्ज और प्लस 2Q चार्ज रखेंगे तो आप लोगों को बताया गया था कि बाहर की तरफ जो चार्ज जाएगा वो कितना होता है? टोटल का आधा। हमने जो आगे चैप्टर स्टडी किए हैं उसके अंदर आपको ये चीज समझाई गई थी, सिखाई गई थी कि जो टोटल चार्ज होता है उसका आधा चार्ज होता है वो आउटर पे चला जाता है। इसका मतलब ये 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। तो बाहर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 3.5Q और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ आ गया 3.5Q और यहाँ पे आ जाएगा 3.5Q। बोलो, क्लियर है?
तो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन हाँ सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। एक मिनट। पिंग हाई हो गई होगी इसलिए। है पिंग हाई हो जाती है तो सर होता है ऐसा, MS हाई हो जाता है। अगला सो नाउ एज यू कैन सी कि जैसे आपको बताया जाता है कि टोटल का आधा चार्ज जो होता है, एक मिनट में ये बंद कर देता हूँ शायद स्ट्रीमिंग अच्छी हो जाए। जो टोटल चार्ज है उसका आधा चार्ज क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आपको मिलता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझिए, अगर यहाँ पे 3.5 क्यू है, इसका मतलब अंदर की तरफ कितना आएगा 1.5 क्यू। और अगर यहाँ पर 2 क्यू है और यहाँ पर 3.5 क्यू है, तो अंदर की तरफ कितना आना चाहिए, -1.5 क्यू आएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव तो चार्ज ये में। समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अंदर की तरफ 1.5 क्यों? अरे जितना यहाँ होता है उतना ही तो यहाँ होगा महाराज। ऐसे नहीं सर, अंदर 1.5 क्यों आया? टोटल कितना होगा इस प्लेट पे? टोटल 5 क्यों? हाँ, तो अरे डिस्ट्रीब्यूट हाँ हुआ सर, अब। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है सर, हम्म, आ गया। ठीक है। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी ना, राइट? कुछ इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, यस और नो? तो यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कितनी मिलेगी, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। तो सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है Q बाय A 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जब आप दोनों प्लेट का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू पॉजिटिव की वजह से 1.5 क्यू बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ पर कितना है सेकंड प्लेट पे 1.5 क्यू बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 1.5 बाय 2 प्लस 1.5 बाय 2, तो ये आ जाएगा 1.5 क्यू बाय A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। हाँ, अभी ये सब चीजें आपको तब आएंगी जब आपने पहले का कुछ याद किया होगा। ठीक है, हर हर गंगे करके बैठे हुए होंगे तो कुछ नहीं याद आने वाला है। अब आप समझिए आगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डी, और E कितना है तो 1.5 क्यू बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अगर इस D को अगर आप सर वॉइस चली गई थी बीच में। अगर यहाँ सर? पर आप 1.5 क्यू बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय डी लिखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1.5 क्यू बाय C हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू 1.5 क्यू बाय C। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C इंटू वी, यस और नो? तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो CV है, जो चार्ज है, वो किसके इक्विवेलेंट हो रहा है। तो चार्ज जो है वो मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं कि पॉजिटिव प्लेट पे इनसाइड पे जो चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट एंड इनसाइड पे जो चार्ज है उसके इक्विवेलेंट आपको CV मिलेगा, यस और नो? यस सर। यस। ये आपको मैं मेथड प्रूव कराने के लिए बता रहा था, अभी मैं आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ये समझाया कि हम क्यों चार्ज इनसाइड का लेते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट पे इनसाइड का जो चार्ज है वो आपको मिल रहा है 1.5 क्यू,
that is equivalent to your C into V. Yes or no? इसका मतलब ये हुआ कि V is equals to 1.5 Q by C. तो जब आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है फाइंड द पोटेंशियल, क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द पोटेंशियल. तो पोटेंशियल क्या आएगा? V is equals to Q on पॉजिटिव प्लस दूसरा क्या दे रखा है कि इनसाइड होना चाहिए बाय C. तो अब आप देखिए यहाँ पर 3 + 1 तो कितना है 4. तो बाहर की तरफ कितना चार्ज आएगा? 2Q. यहाँ पे कितना आएगा? 2Q. क्लियर है ये चीज? यस हेलो? सर, हाँ. Yes, sir. इसका मतलब अंदर की तरफ यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? 1Q 1Q. और यहाँ पर कितना आएगा? minus Q. -Q आएगा. राइट? क्लियर है यहाँ तक? अब Yes, आपकी sir. इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई कुछ इस तरीके से. अब आपसे पूछा जाए फाइंड द पोटेंशियल. तो फाइंड द पोटेंशियल V कौन सा? V is Q by C. तो C तो आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है कि C आपको C ही दिया है. तो Q चार्ज कितना आएगा? तो Q चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव प्लेट पे इनसाइड की तरफ. तो पॉजिटिव प्लेट आपकी ये है और इसके अंदर की तरफ आप देख सकते हो कि चार्ज कितना है, तो वो है Q. तो पोटेंशियल कितना आ गया? Q by C. समझ में आया? yes Yes, sir. क्लियर है? हेलो? yes sir. Yes, हाँ. sir. यस सर, yes sir चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. फाइंड द चार्ज ऑन अ प्लेट. ठीक है, इस टाइप का मान लो क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द चार्ज ऑन अ प्लेट, तो क्या करना है? देखिए फाइंड द चार्ज ऑन अ प्लेट. अब मैं आपको एक सर्किट यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए. चलो देखो, यहां पर अब एक सर्किट बना के मैं दिखा रहा हूं आपको. ठीक है? हेलो? आवाज आ Yes, रही है sir. सबको? हाँ sir. Yes, sir. yes sir. Yes, sir. ये मैंने कनेक्ट किया, यहां पे मैंने कनेक्शन लिया एंड यहां पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया मैंने. V वोल्ट की बैटरी है. ठीक है? अब आपको मान लो पूछा जाए फाइंड द चार्ज ऑन अ प्लेट. मैं इसका नाम भी दे देता हूं प्लेट्स का, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए. 1 2 3 4 एंड 5. ये मैंने चार्ज के ऊपर प्लेट का नामकरण कर दिया. 1 2 3 4 5. नाउ द थिंग इज दैट आपसे किसी भी प्लेट पे चार्ज पूछ लिया जाए तो आपको निकालना आना चाहिए. क्लियर है? तो सबसे पहले कैपेसिटेंस तो सभी का C ही रहेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है, मतलब एक सर्किट है, इसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. और सिंप्लीफाई करने का तरीका आप सभी को पता है कैसे करना है? यस और नो?
यहां पर अगर पोटेंशियल V गिवन है, ये अगर आपका V पोटेंशियल है, इसका मतलब इसके साथ कनेक्टेड है ये V, तो ये इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पर V, तो यहाँ पर सेकंड नंबर प्लेट पे V, ये 0, तो ये 0, ये 0, तो 3 पे 0 और 5 पे भी 0। ठीक है, तो फर्स्ट पे x एंड फोर्थ पे x। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. हेलो, यस सर। Yes, sir. थोड़ा चेंज करता हूँ, नहीं तो कभी भविष्य में आप लोग इसको क्रॉस समझेंगे। x लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग। सिंप्लीफाई करके आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। बोलो, निकाल सकते हैं? हेलो, सिंप्लीफाई करके क्या आप इसमें C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं या नहीं? निकालिए, C इक्विवेलेंट निकालना शुरू करो। V और X के बीच में आपको एक प्लेट मिल रही है क्या? यस और नो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देन V और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर मिल रहा है। देन 0 और X के बीच में एक कैपेसिटर मिल रहा है। देन अगेन X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर मिल रहा है। कितना आएगा कैपेसिटेंस इसका? 5C 5C by 3. 5C 5C by हमने 3. क्या लास्ट क्वेश्चन यही सॉल्व किया था, Yes, sir. राइट? तो हमें यहाँ पर इन सभी का कैपेसिटेंस तो C है, तो C इक्विवेलेंट आपको मिल रहा है 5C by 3। इसका मतलब चार्ज कितना आ जाएगा? 5C by 3 इंटू V। क्या इतना चार्ज आना चाहिए टोटल? क्या इतना चार्ज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पहले ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब यहां से देखिए, यहां से कितना चार्ज निकला होगा, इसका मतलब कितना चार्ज निकल रहा होगा? कितना चार्ज निकल रहा होगा देवताओं, बताइए। हेलो, क्यू सर। हाँ, हाँ सर। 3/3. अरे यार ये चार्ज निकाला तो सही अभी, Q इज इक्वल टू 5CV by 3। यही तो है आपका मेन चार्ज। ओके सर। तो यहां से कितना निकल रहा होगा? 5CV by 3 निकल रहा होगा क्या? यस सर। Yes. यस और नो? यस सर। चलिए, अब बताइए क्या करेंगे इसमें। अगर सभी प्लेट्स पे आपको चार्ज फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे? आपको एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए पहले, कि हमें पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? पोटेंशियल। कौन सा वाला पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा? चलो मैं इसको अभी रहने देता हूँ, इसको नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगा। रुको, पहले मैं एक्स फाइंड करके बताता हूँ आपको।
देखो ये जो है इस सर्किट को मैं रीडिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर V पोटेंशियल लिया, यहाँ 0 लिया, इसका मतलब क्या मैं एक बैटरी कनेक्ट कर सकता हूँ? यस और नो? तो मैंने इस सर्किट को किस तरीके से बनाया है वो देखिए। मैंने इसको कुछ ऐसा कर लिया कि ये हमने ले लिया कैपेसिटर यहाँ पे, देन ये कैपेसिटर यहाँ ले लिया, यहाँ पर जैसे कि 2 कैपेसिटर लिए हुए हैं हमने, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। ये ऊपर वाला ही सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पर भी पोटेंशियल था, यहाँ पे 0, तो मैंने यहाँ पर एक क्या कर लिया, एक बैटरी ले ली। क्या ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल सही है? क्या ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल सही है? यस और नो? होगा सर, हाँ, होगा ही ना। चलो तो देखो हमारे पास में x कहाँ पे था, यहाँ पे था v, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो x पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को अगर आप फाइंड करें तो क्या आएगा, x माइनस वी इंटू सी, इन सबका कैपेसिटेंस c है, ठीक है। x माइनस वी इंटू सी लिख सकते हैं, प्लस x माइनस 0 इंटू कैपेसिटेंस कितना है इन दोनों का, दोनों पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? हेलो हेलो, हेलो, सो यहां पर देखिए पोटेंशियल बेटा आपको यहाँ पर V गिवन है, यहाँ पोटेंशियल आपका V है, बिकॉज ये V वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा V, और यहाँ पे कितना आएगा 0। आपको फाइंड आउट क्या करना है, x, तो मैंने किया x। अब यहाँ पर देखो चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा, तो Q इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, C इंटू V, तो Q इज इक्वल्स टू C, तो एज इट इज है, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना आएगा, x माइनस वी आएगा, राइट और नो? तो मैंने ले लिया x माइनस वी। ये स्टेप क्लियर है सभी को? ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो मैंने उसी चीज को यहाँ पर अब यूज किया है, देखो x माइनस वी इंटू सी, प्लस ये x है, यहाँ पे 0 तो x माइनस 0, और कैपेसिटेंस कितना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कितना लेंगे, पैरेलल में है 2 कैपेसिटर। नीर नीर, यस सर, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, C/2। C/2 है। स्मिथ, Yes, sir. इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना आएगा, अरे ये जो कैपेसिटर है ना, ये वाला, इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, 2C. 2C आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया 2 इंटू सी। ना क्या आएगा, आपको x मिल जाएगा, तो x इंटू सी माइनस वी इंटू सी प्लस 2C इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका v/3। कितना हो जाएगा, v/3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? हेलो, No, sir. ग्रेट। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई
कि यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V/3 है, कितना है, V/3। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये x = V/3 और यहाँ पर सेकंड प्लेट पे V, तो ग्रेटर कौन सा है, V और V/3? V. मतलब कतई इतने बेवकूफ हो चुके हो क्या कि तुमको इतना सा आंसर देने में इतना टाइम लग रहा है? देखो ये V है और ये V/3 है, सेकंड प्लेट पे V है और फर्स्ट प्लेट पे V/3 है। सो जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो किसका पॉजिटिव लेंगे आप, ये पॉजिटिव आएगा, राइट, और ये आ जाएगा नेगेटिव। समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. yes, अब आप sir. समझिए सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? हेलो, सर आपका आवाज कट गया था। हेलो हेलो, Hello. हेलो सर आपका आवाज कट रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? सेकंड। सेकंड प्लेट का ज्यादा है। तो हाँ, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बोलो समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, Yes, sir. हाँ, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या हुआ काव्या? नहीं सर, परफेक्ट। हेलो, हाँ सर, हो गया डाउट। हाँ, अब आप देखिए थर्ड प्लेट और फोर्थ प्लेट में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? Fourth. थर्ड प्लेट और फोर्थ प्लेट में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? फोर्थ का। Fourth. तो ये पॉजिटिव Yes, होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. फोर्थ और फिफ्थ में किसका ज्यादा है? Fourth. तो ये पॉजिटिव और ये, Negative. बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. और आउटसाइड क्या होता है, 0 0 ले लेंगे, आउटसाइड क्या आ जाएगा? जीरो अरे आउटसाइड से हमें कोई मतलब ही नहीं होता ना, 0 0। बिफोर ये जो हमने प्रोसेस किया एट t=0 टाइम पर, बिफोर स्विचिंग द सर्किट, इनिशियली जब चार्ज ट्रांसफर हुआ उससे पहले कितना चार्ज था, 0। कितना चार्ज था, 0। जीरो। टोटल चार्ज था 0 बिफोर, इनिशियली बिफोर ज्वाइनिंग द प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं इनको ज्वाइन करने से पहले चार्ज कितना था, 0। तो Yes, sir. हाफ चार्ज कितना होगा, 0। तो आउटसाइड वाली जो प्लेट्स हैं उस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 0। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. यस। चलो, तो अब आप समझिए कि आपको अगर लिखना है चार्ज, तो चार्ज लिखने का क्या तरीका है, Q = C × V, यस और नो? यस सर। तो यहां पर फर्स्ट प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, फर्स्ट प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, CV/3 हाँ, CV/3 माइनस CV/3 आएगा क्या? सेकंड प्लेट पे कितना आएगा, अरे सॉरी, C × V, और ये जो V है वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। V क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। Potential. मैं इसको डेल्टा V लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। तो C × डेल्टा V, अब डेल्टा V मतलब इन दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V - V/3, तो कितना आ जाएगा, 2V/3, यस और नो? हेलो, यस सर। Yes, sir. यस ये हो गया बेटा V - V/3, तो कितना आया, 2V/3 आया ना। हाँ.
तो यहां पर अब बताइए माइनस में कितना आएगा, -2cv/3 आएगा। कितना आएगा? -2cv/3 और यहाँ पे कितना आएगा? plus +2cv/3। 2cv/3. यस और नो? यस Yes, sir. अब सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। ठीक है, यस सर। एक मिनट मैं इसका कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल है डिफरेंस V। थर्ड प्लेट और फोर्थ प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V/3। V/3. फोर्थ प्लेट और फिफ्थ प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V/3. V/3। इसका मतलब क्या हो गया? अब आप चार्ज लिख सकते हैं, यस और नो? तो यहां पर कितना चार्ज आएगा? +cv/3, यहां पर आएगा -cv/3, यहाँ पे आएगा -cv/3, यहाँ पे आ जाएगा +cv/3, यहाँ पे आ जाएगा +cv/3, यहाँ आ जाएगा -cv/3। हर एक प्लेट पे आपको चार्ज क्या मिल गया? यस सर। हर एक प्लेट पे क्या आपको चार्ज मिल गया? हाँ सर। यहाँ हाँ से सर। कितना निकला था? 5cv/3, और उतना ही अंदर घुसेगा 5cv/3। बोलो, क्लियर है ये चीज? यस सर। एनीवन हैज एनी Sir. डाउट? सर सेकंड और थर्ड वाले में CV और -CV नहीं आएगा? है सेकंड और थर्ड प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो V है ना, तो V/3 क्यों? क्या कह रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आपने रफ कर दिया आप तो। हाँ, वहां पे CV और -CV आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यस। क्लियर है? हेलो? हाँ Yes, sir. सर। Yes, sir. हाँ, यस sir. सर। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ ना, कुछ तो बोला नो करो। सर। नो सर। नेक्स्ट। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए एक और सर्किट देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सर्किट है। विश्वा, हेलो यस सर। बेटा, आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस करवाए हैं क्या स्कूल में? नहीं सर। और तनिष्क, तुम्हारे वहां पे? तनिष्क, चलो देखो, क्वेश्चन ये है, फाइंड द, अगेन सेम थिंग, फाइंड द चार्ज ऑन द प्लेट्स, फाइंड द चार्ज ऑन द प्लेट्स। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, मैं इसमें कुछ भी नहीं सिखाने वाला हूँ, फाइनल आंसर मुझे चाहिए। चलिए एवरीवन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन।
आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द प्लेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर है कि आपका पास में पोटेंशियल की बैटरी लगी हुई है, तो अगर यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं 1 2 3 एंड 4 प्लेट्स हैं, तो सेकंड प्लेट पे पोटेंशियल V है, लास्ट वाले पे 0 है, ठीक है, सही है ना। हाँ, तो फर्स्ट पे X और थर्ड पे भी X। अब हम लोग इसका बना लेंगे बढ़िया सा एक सर्किट डायग्राम। V X और 0 ले लिया है, तो V और X के बीच में एक कैपेसिटर है, X और अगेन V और X के बीच में एक और कैपेसिटर है, कोई दिक्कत नहीं है। देन X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन गया, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया मान लो। ओ हो, इसमें ये बनाना रह गया, ठीक है। सो नाउ कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, यस और नो। तो ये कितना आ जाएगा 2C, और ये इसके साथ में कैसा है, सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा C इक्विवेलेंट 2C इंटू C बाय 2C प्लस C, तो कितना आया 2C/3। क्लियर है, यस और नो। हेलो, Yes, sir. तो Q कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना है 2C/3 इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना है 2C/3 इंटू V। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपका चार्ज आ गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई प्लेट पे कितना चार्ज है, तो प्लेट पे चार्ज फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, X फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, X। तो X फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये X है, तो ये हो जाएगा देखो इसको आप चाहे ना तो ये 2C को आप एक ले लो, मान लो आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो सिंपल बना लो इसको, और यहाँ पर ये 2C आ गया, ये X आ गया, ये 0 है, ठीक है। अब देखो यहां से और यहां से चार्ज ऐसे जा रहा होगा, तो क्या लिख सकते हैं, X माइनस V इंटू 2C प्लस X माइनस 0 इंटू C इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ रही है 2V/3 आ रही है, राइट, यस और नो। Yes, sir. यस सर। अब X की वैल्यू 2V/3 आ गई, तो उसका यूज करना है आपको, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये X है, X का वैल्यू आपको मिला है 2V/3, तो ये आ गया 2V/3, यहाँ आ गया 2V/3, यहाँ पर V और यहाँ पर V, और प्लस माइनस का पता चल जाएगा, ठीक है। तो V और 2V/3 में बड़ा कौन है, V और 2V/3 में बड़ा कौन है, हाँ V। इसका मतलब ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव कौन सा आएगा, ये, और ये नेगेटिव। अगेन V एंड 2V/3 में V बड़ा है, तो ये प्लस ये माइनस, एंड यहाँ पर तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 2V/3, 3 और 4 में, तो ये प्लस और ये माइनस। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो V और 2V/3 का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, V/3 आएगा, यस और नो। Yes, sir. अगेन V और 2V/3 का पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, V/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, V/3। और यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2V/3 आ जाएगा, यस और नो। Yes, sir. ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को। तो करना क्या है, बस ये आ गया आपका -3V/3, कैपेसिटी चार्ज लिख दो, इस फर्स्ट प्लेट पे आएगा -3V/3, इस पे आएगा +3/3,
यहाँ पर आएगा प्लस CV/3, यहाँ पे अंदर की तरफ आ जाएगा माइनस CV/3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2CV/3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2CV/3। बोलो हो गया? यस और नो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स Sir. ग्रेट। यस, सर पोटेंशियल का डिफरेंस करने के बाद साइन कंसीडर नहीं करनी ना? क्या 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 पोटेंशियल डिफरेंस करने के बाद साइन कंसीडर नहीं करनी ना? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद साइन मतलब- कंसीडर, समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। मतलब देखो सर, फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस V/3 होगा हाँ, और 4 और थर्ड का डिफरेंस -2V/3 होगा। नहीं नहीं नहीं, 2V/3 होगा। ये तो जीरो है ना, यहाँ पे तो जीरो है। सर सेकेंड में जो नीचे जो प्लेट है उसका माइनस थर्ड से करना पड़ेगा ना? देखो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, कितना आया? V/3 सेकंड और थर्ड के बीच में आप निकालेंगे तो कितना आएगा? -V/3 नहीं आएगा सर, 2V/3 -V/3। अरे बड़े में से छोटा वाला निकालो ना। हाँ अच्छा। समझ में आया? हाँ। हाँ, हायर टू लोअर जाना है। बोलो, सर क्लियर है? अगर इंडिविजुअल प्लेट पे पूछा, थर्ड पे पूछा जैसे कि, तो 2CV/3 -CV/3 करना है ना? थर्ड प्लेट पे पूछा जाएगा तो आपको थर्ड, देखो पॉजिटिव आपसे चार्ज जो पूछा जाता है ना, वो चार्ज का मतलब है कि पॉजिटिव प्लेट और इनसाइड। ओके। समझ में आ गया? हाँ, तो फिर थर्ड पे तो 2CV/3 आएगा ना? हाँ, हाँ, ओके। ठीक है। यस सर। ओके, ग्रेट। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हेलो? नो सर। ग्रेट। सो इससे आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू स्विचिंग प्रॉब्लम्स। बट स्विचिंग प्रॉब्लम से जाने से पहले कल रैना के कुछ डाउट्स थे, मैं वो क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो मैं करवाता हूं आपको, जिससे कि आपका थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए ये पॉइंट्स। ठीक है, चलो देखो। सपोज आपको गिवन है कुछ इस तरीके से, एक मिनट। जो यहां पर हमने किया है, सेम मैथोडोलॉजी आपको यूज करनी है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, दोनों के अंदर सेम कंसेप्ट लगेगा, नथिंग इज न्यू। इन बोथ द केसेस वी हैव टू डू द सेम थिंग, फाइंड आउट C equivalent between A and B. Waiting for your response. कैसे करेंगे इसे सॉल्व? जैसे कि आपको बताया गया है कि हम मान लीजिए हमने पॉइंट ए पे मैंने V पोटेंशियल ले लिया, पॉइंट बी पे 0 पोटेंशियल ले लिया। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए पे V है, ठीक है, पॉइंट बी पे 0 है, इसका मतलब ये 0 ये 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? x। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता ही है क्या करना है, आगे किया हुआ है ना ये क्वेश्चन, तो हमने किया हुआ है ना? हाँ Sir. सर। यस सर। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? ये आ जाता है 5C/3। बोलो, क्लियर है? Yes.
Anyone has any doubt? Anyone has any doubt? नो सर. पक्का? हाँ सर. इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया, एक मिनट, ठीक है चलो। चलो सॉल्व कीजिए इसे। फाइंड द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। Start working on it. So यहां पर देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको बताया गया है, ये v है, ये 0 है, इसको x ले लिया और इसको y ले लिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। v x 0 y, ठीक है। सबसे पहले प्लेट x और y के बीच में, तो ये रहा x और ये रहा y, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर आ गया। फिर v और y के बीच में, तो v ये है और y ये है, तो इन दोनों के बीच में एक आ गया। फिर v और x के बीच में, मतलब कि यहाँ पे आ गया। फिर x और 0 के बीच में, मतलब कि यहाँ पर आ गया। ये सर्किट बन रहा है, ठीक है। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसके बीच में फाइंड आउट करना है आपको। अब आप एक चीज समझिए कि यहां से जब आप एंटर करेंगे तो यहां से लेके यहां तक क्या चार्ज कहीं डिवाइड स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं? हेलो हेलो, सी नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये आपका पॉइंट है ए, यहाँ पर आपने पॉइंट लिया है बी। अब यहाँ से सपोज आपने चार्ज अंदर एंटर करवाया, तो यहां से लेकर यहां तक क्या कहीं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब कहीं भी चार्ज डिवाइड हो रहा है? यस और नो? हेलो, नो सर। हेलो. सो जब चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जी। कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, क्या दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में है? यस सर। जब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? C/2। C/2, ठीक है। तो इसे अगर हमें वापस से ड्रॉ करना है, तो क्या कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। इस सर्किट को देखिए, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन सकता है कि यहाँ पर हमारे पास में एक कैपेसिटर है, यहाँ पर आपके पास में कैपेसिटर है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, कुछ इस तरीके से। क्या ये सही है? ये C/2 है, ये C है और ये C है। ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है। इज इट फाइन? यस सर। तो ये C/2 और ये C, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल में। तो C/2 प्लस C लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3C/2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट सर्किट डायग्राम क्या बनेगा कि ये 3C/2 और ये C, ये दोनों कैसे हैं? They both are in
सीरीज। series. तो आंसर क्या मिलना चाहिए आपको? C equivalent is equals to, ये both 3 are by in 5. series, तो 3C by 2 into C by 3C by 2 plus C, तो ये हो जाएगा 3C square by 2 divided by 3 plus 2 5C by 2, ये 2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या? 3C by 3C 5। by 5. तो फाइनल आंसर क्या आया? C equivalent 3C by 5। कितने लोग खुश हुए? ये आंसर आ गया। मैं तो क्वेश्चन में ही रह गया था, मेरा तो पहले ही नेटवर्क ही चला गया था। हाँ। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो हेलो? सर। सर और एक बार समझा, और एक बार हाँ। समझाओ। कहाँ से बेटा? वो आपने ड्राइंग किया है ना, सर्किट सॉरी, सर्किट ड्रॉ किया है ना। यहाँ से आप पूरा वापस समझाऊं कि यहाँ से नहीं स्टार्ट नहीं, बस वहां से ही। करूं? ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने C/2 और C ये दोनों ले लिए। ये दोनों कैसी कंडीशन में है? दे बोथ आर इन पैरेलल, राइट? तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं दोनों कैपेसिटेंस को। तो C/2 प्लस C कर दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा? 3C/2 आ गया। ये क्लियर है? हेलो? हाँ सर। अब क्या किया कि ये कैपेसिटेंस कितना आया? 3C/2 आया, और यहाँ पर ये कितना है? ये C है। अब ये दोनों कैसे हैं? तो ये दोनों सीरीज में है। हाँ सर, अब तो पता चल गया। ठीक है, तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। रैना, हाँ सर, समझ में आ गया। माथा मत खाओ मेरा, है ऐसा कहना चाह रही हो क्या? नहीं नहीं सर। ठीक है, चलो तो इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्विचिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्या है? स्विचिंग प्रॉब्लम्स। जेई में अभी तक 3-4 बार पूछी जा चुकी है। बोर्ड्स में भी कभी कभार भूले भट के पूछ लेते हैं। स्विचिंग प्रॉब्लम्स, देखो स्विचिंग प्रॉब्लम्स के अंदर क्या है कि हमें 2 सर्किट्स का यूज करना है। एक स्विच स्टार्ट होने से पहले और एक स्विच स्टार्ट होने के बाद। सर हाँ, सर वो मल्टीपल बैटरीज वाला बाकी है टॉपिक। कौन सा मल्टीपल बैटरीज? मतलब एक से ज्यादा बैटरी वाला यूज करते हैं ना सर। हाँ, तो उसी पे आ रहा हूँ अब। हाँ सर, बाकी मुझे लगा कल हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो बाकी है। मल्टीपल बैटरी वाला कौन सा? सर एक से ज्यादा बैटरी नहीं लगाते। अरे वो तो ठीक है, वो समझ गया मैं। सबसे पहले यहाँ पर, हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक बैटरी ले ली है, और कुछ इस तरीके से एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है। स्विच का कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। ये कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड का है कैपेसिटर, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है स्विच का वो कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है।
तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द हीट जनरेटेड व्हेन स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड आउट द हीट जनरेटेड, फाइंड आउट, मतलब हीट लॉस वाला निकलने का है। yes, heat generated when switch is shifted from 1 to 2। ठीक है, from 1 to 2। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हीट फाइंड करनी है तो डेफिनेटली आपको एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, वर्क डन बाय बैटरी फाइंड करना पड़ेगा, चार्ज बिफोर एंड आफ्टर फाइंड करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सब वापस से आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा जा चुका है। अगली बार ना पूछे बस। अरे पूछेंगे तो और अच्छा है, हो जाएगा तुमसे सॉल्व। देखो सबसे पहले तो बेटा फर्स्ट आपका जो ज्वाइनिंग किया हुआ है हम उसी का सर्किट बनाएंगे। ठीक है, जिसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या, कौन सा पार्ट कंसीडर करना है? हमें पार्ट ये कंसीडर करना है कि जिसका हमें मतलब होगा, मतलब ये वाला पार्ट, इतने पार्ट से हमें मतलब है। यस और नो? यस सर। तो जब आप फर्स्ट स्विच को कैपेसिटर मतलब बाय ज्वाइनिंग एट फर्स्ट स्विच, कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होना शुरू होगा। यस और नो? तो मैंने इतना पार्ट लिया, ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये सॉल्यूशन है। बताओ सबसे पहली चीज तो यहां पर कितना चार्ज आएगा कैपेसिटेंस पे? Q is equals to CV। यस और नो? हेलो? हाँ सर। तो यहाँ पर पोटेंशियल 20। 10 है और कैपेसिटेंस 2 है, तो यहाँ कितना 20, यहाँ कितना -20। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ CV स्क्वायर। हाँ सर। कितना आ जाएगा एनर्जी? हाफ CV स्क्वायर 1/2। C कितना है? 2। 100। B कितना है? 10। 100 हो गया इसका मतलब। 100। ठीक है, तो ये हो गया 100 माइक्रोजूल। कितना हो गया? 100 माइक्रोजूल। क्लियर है? यस सर। अब जब आपने सेकंड स्विच कनेक्ट किया, मतलब कि अब आपकी स्विच की जो पोजीशन है वो ये होगी, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करेगा वो देखो। देखो ये स्विच डिस्कनेक्ट किया 1 से और किसके साथ कनेक्ट किया? इसे कनेक्ट किया 2 के साथ में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब आप देखिए यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पे कितना है 2। तो क्या ये बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है? पहले तो ये क्लियर करो। ओपोज। अपोज कर रही है, इसका मतलब हीट पोटेंशियल लॉस। कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट हो जाएगा। हाँ सर। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आ गया। और कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैराड है। तो चार्ज कितना आ जाएगा? 16। यहाँ 16 और यहाँ पे -16। तो एनर्जी कितनी आ गई? हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर आ गई। हाँ सर। ठीक है, 54। तो एनर्जी आ गई आपकी
हाफ CV स्क्वायर लगा के 1/2 सॉरी 1/2 C है आपका 2 और V है आपका 8 का स्क्वायर 64 माइक्रोजूल एनर्जी आ गई। ठीक है, यस सर। अगर मैं इसको फिर से एक बार बनाऊं, देखिए कि ये जो बैटरी है ये 2 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो बैटरी ली है कितनी वोल्ट की होगी, 8 वोल्ट की होगी। कितना चार्ज है, प्लस 16 माइक्रोकूलम माइनस 16 माइक्रोकूलम, प्लस 16 माइनस 16, ये हो गया आपका 8 वोल्ट। हेलो, देखिए यस सर। पहले हमारे पास में कितना चार्ज था यहाँ पे, मतलब 20 और माइनस 20, हाँ। अब कितना आया, 16 and minus 16, 16 आया। इसका मतलब कितना निकल गया, 4 निकल गया। इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा, क्या सर? वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा, माइनस 32 जूल आएगा। हाँ सर। ये चीज सभी को क्लियर है, पहले तो ये बताइए। यस सर। यहाँ से 4 माइक्रोकूलम निकल रहा है, बाहर जा रहा है, तो 4 into 8 32, W इक्वल टू Q into V करते हैं ना। हाँ सर। सब सो जाओ, सब सो जाओ। सर बोल रहा हूँ मैं। 32 माइक्रोजूल, ठीक है, हाँ सर। सॉरी माइनस 32 माइक्रोजूल। सो हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस अरे एनर्जी कितनी लॉस होगी, 32। तो H दैट मींस हीट लॉस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यस और नो। सर। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, माइनस 32, फाइनल एनर्जी कितनी थी 64 और इनिशियल एनर्जी कितनी थी 100। तो माइनस 32 प्लस ये 100 माइनस 64 कितना 36, तो 36 माइनस 32 कितना आ जाएगा 4 माइक्रोजूल। तो इतना एनर्जी क्या हो गया, लॉस। बोलो क्लियर है, यस सर। पक्का। हाँ सर। तो स्विचिंग प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, कैसे हम लोगों ने स्विच को 1 से 2 पे शिफ्ट किया, एंड आफ्टर दैट हमने कैसे एनर्जी फाइंड आउट की एंड हीट लॉस फाइंड किया। ये सब हमने किया हुआ है, सिर्फ मैंने मेथड थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। हेलो, हेलो। क्लियर है सभी को, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा, बट टाइम खत्म होने वाला है इसलिए मैं इसको एंड कर रहा हूं, एंड आप सभी इसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आवाज आ रही है सभी को, स्क्रीन सभी Yes, को sir. विजिबल है, Yes, sir. हाँ सर। okay great. So now the next question is again the switching problem. Again we are going to do the switching problem, ठीक है। देखिए यहां पर आपको अगेन हीट जनरेटेड फाइंड करना है, बैटरी का कनेक्शन किस तरीके से होता है वो ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कभी बैटरी सपोर्ट कर रही होगी, कहीं बैटरी अपोज कर रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है।
फाइन, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। देखिए ये है 6 माइक्रोफेराड, ये है 3 माइक्रोफेराड, ये है 10 वोल्ट की बैटरी, ये है 2 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे स्विच दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो हीट जनरेटेड दैट आल्सो यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। अब वो आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है उसके लिए, बट मैं क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा जो है वेरी कर रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये 3 जगह हमें आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चार्ज फ्लोन थ्रू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ब्रांच, ये मैंने मान लो 3 ब्रांचेस ले ली बेसिकली, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसमें से जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन है? आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चार्ज फ्लोन थ्रू 1, 2 एंड 3, आफ्टर closing the switch, after closing the switch charge flown through 1, 2 and 3, कर सकते हैं? हेलो, चार्ज फाइंड करना है आपको, कर सकते हो? ट्राई करेंगे। देखो क्या करेंगे, इसके लिए मैं बताना शुरू कर देता हूँ। आई नो नहीं कर पाओगे आप लोग पहली बार में, तो मैं इसको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो कर तो लेना चाहिए आप लोग, वैसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप सर्किट को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ तो। लेकिन क्या है कि आप लोग थोड़ा आलसी हो ना, करना नहीं चाहोगे ना, तो मैं ही कर देता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो देखो, यहाँ पर है 10 वोल्ट, ये है आपका 2 वोल्ट। और जब आपको, मैंने आपको क्या बताया, बिफोर क्लोजिंग एंड आफ्टर क्लोजिंग ये दोनों आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? बिफोर क्लोजिंग एंड आफ्टर क्लोजिंग ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो बिफोर क्लोजिंग में ये स्विच तो हटा ही दो, इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। तो उस कंडीशन में कितना चार्ज आएगा पहले आप वो फाइंड आउट कर लो। बिफोर द फ्लो ऑफ चार्ज एंड आफ्टर चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है, उसके बाद ये 2 अलग अलग सर्किट्स आपको हमेशा बनानी रहेगी। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है नेट वोल्टेज कितना आ जाएगा, नेट वोल्टेज कितना आ जाएगा? क्या यहाँ पे बैटरी सपोर्ट कर रही है, अपोज 12 कर रही है? volts. बैटरी 8 सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है? ओप्पो। अपोज कर रही है, क्योंकि दोनों आप देखो, सपोर्ट का मतलब होता है ये, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सपोर्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है? ये अपोज है। समझ में आया? क्लियर है? हेलो, अच्छा। ये सपोर्ट है, ये अपोज है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 10 - 2 तो 8 वोल्ट आपका नेट वोल्टेज आ गया। नेट पोटेंशियल कितना आ गया? 8 वोल्ट। और नेट सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया दोनों का? दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में है, Yes, sir. तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 6 × 3/6 + 3, 18/9 कितना? 2। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 माइक्रोफैराड है। कितना आ गया? 2 माइक्रोफैराड है। यस और नो? यस सर। इसका मतलब चार्ज कितना आना चाहिए? 8 आपका, सॉरी, कैपेसिटेंस कितना है? 2, पोटेंशियल कितना है? 8, तो चार्ज कितना आएगा? 16 माइक्रोकूलम। यस और नो? यस सर। और सीरीज के अंदर चार्ज तो सेम ही रहेगा, इसका मतलब ये +16, ये -16, यहां पर भी +16, सॉरी यहाँ पे +16 और यहाँ पे -16। क्या ये सही है? नहीं सर? नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ बोल।
तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, चार्ज की। हाँ नहीं गलत कर दिया था, ये +16 ये -16। ठीक है, अब देखो क्या होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो देखो ये हमने पहला एक सर्किट बनाया, कनेक्शन होने से मतलब कनेक्शन नहीं किया उससे पहले का हमें ये मिल रहा है चार्ज, आपको पता चल गया कहाँ कितना मिल रहा है। अब ये सर्किटों को वापस में यूज करूंगा, ठीक है, और इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ये 2 6 3। अब ये जो स्विच है, इस स्विच को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये मैंने क्लोज कर दिया इस तरीके से, ठीक है। क्लोज करने के बाद क्या होगा वो देखिए, वन 2 एंड 3 यहां पर आपको फाइंड करना था। सो फर्स्ट थिंग इज दैट क्लोज करने के बाद में अब आप देखो, अब आप यहाँ पे नेट पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा, 10 वोल्ट। 10 यहाँ पे कितना आएगा, 10 वोल्ट। यहाँ पे कितना आएगा, 0। तो यहाँ कितना आएगा, 0। यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो यहाँ कितना आएगा, 2। बोलो क्लियर है? यस। यहाँ पे 0 इसलिए लिया है क्योंकि इसका नेगेटिव टर्मिनल भी इधर है, इसका नेगेटिव भी इधर ही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, 0 आ गया है। समझ में आया? हाँ सर। पक्का? यस सर। तो अगर मतलब ऑपोजिट रहता तो 12 लेते हैं। उसका भी मैं करवाऊंगा अभी। नहीं 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 12 नहीं लेंगे। यहाँ पर तो क्या हो जाता है, मान लो यहाँ पर अगर, चलो इसका भी मैं आगे बताऊंगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो आगे हम करेंगे आगे सॉल्व, ठीक है। मतलब तो आज ही। उसका मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा और ज्यादा। मान लो यहाँ पर अगर ये प्लस होता तो फिर यहाँ पे 2 रखना पड़ता आपको। समझ में आया? समझ में आ गया? नहीं सर, तो सर 10 क्यों नहीं लेते? कहाँ नहीं, पे? पॉजिटिव साइड वाला लेते हैं सर। पॉजिटिव साइड वाला बोल रहा हूँ, ओके ओके सर। ठीक है। हाँ सर, समझ गए। अब चलेगा सर, वो वाला नहीं करवाओगे तो? नहीं नहीं करवाऊंगा तो सही। नहीं सर, छोड़ देना देखो यहाँ चलेगा। पर देखो, यहाँ पर 10 10 और ये 0, ठीक है। 0 क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव साइड को हम 10 ले रहे हैं, हायर है, लोअर वाले पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हायर 2 वोल्ट है तो इस तरफ 2 वोल्ट लिया है और इस तरफ लोअर वाले को 0 ले लिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप एक चीज समझिए कि Q दैट इज चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। कैपेसिटेंस कितना है, 6। पोटेंशियल कितना है, 10। तो कितना आएगा, 60 माइक्रोफैराड। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +60 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -60। क्लियर है? यस सर। इसी तरह के यहाँ पर आप देखें, यहाँ क्या आएगा, +6 और यहाँ क्या आएगा, -6। क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, इनिशियली हमारे पास कितना चार्ज था, यहाँ पर ये 16 था, यहाँ -16। क्लियर है? यस सर। भाई बीच में कौन है खरफर खरफर कर रहा है? चलिए देखिए, तो अभी आप समझिए कि यहाँ पर कितना है, 16 था और अब कितना आ रहा है, 60। इसका मतलब 16 से 60 हुआ तो एंटर कितना हुआ, कितना चार्ज अंदर गया होगा, 16 माइक्रोकूलम था बिफोर कनेक्शन एंड आफ्टर कनेक्शन कितना हो गया, 60 माइक्रोकूलम। तो कितना आया, 44। 44. तो यहाँ पर कितना चार्ज एंटर किया होगा, 44 माइक्रोकूलम चार्ज एंटर कर रहा होगा। यस सर। तो यहां से भी उतना ही निकल रहा होगा, हाँ सर। ठीक है। फिर यहाँ पर पहले कितना चार्ज था, 16। यहाँ पर जहां पे 6 माइक्रोकूलम है बेटा, ये इस पॉइंट पे जहां 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, वहां पर पहले कितना चार्ज था, -16। कितना था, -60।
अब कितना है? +6 इसका मतलब कितना आया होगा? 22 यहाँ पर -16 है, ठीक है। 22 हेलो, हाँ सर। देखो जिसको समझ में नहीं आया ना, यहाँ -16 क्यों आया, ये क्लियर है पहले, यहाँ -16 हाँ क्यों सर। आया? कई लोग यही सोच रहे होंगे अभी भी कि सर यहाँ तो पॉजिटिव है, आपने यहाँ नेगेटिव लिया, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हमने नेट पोटेंशियल लिया है। देखो इस सर्किट को फिर से मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाए पिक्चर। देखो यही सर्किट मैं यहाँ बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये 8 वोल्ट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे +16 -16 +16 -16, क्लियर है? सर एक डाउट था बोलो। सर, मतलब जो 10 मतलब जो ज्यादा वाला वोल्ट होगा उसकी हाँ, वो जो पॉजिटिव साइड ऑफ रहेगी वही कोर्स रहेगी ना, सेम ऑफ रहेगी? कोर्स 10 - 2 करेगा तो 8 बनेगा ना, तो यही तो लिया जाएगा, हायर से लोअर ही तो जाएगा। हाँ सर। देखिए तो यहाँ पर कितना था -16, अब कितना हुआ +6, तो -16 माइक्रोकूलम से कितना हो गया +6, इसका मतलब कितना आया होगा, 32 कितना आया होगा तब ये हुआ होगा 22 +6, 22, कितना आया होगा 22, क्लियर है सबको? यस सर। 22 आया होगा, इसका मतलब 22 जा भी रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 44 + 22, इसका मतलब कितना मिलेगा 66 माइक्रोकूलम। अब तीनों की डायरेक्शन क्लियर है। यहाँ पर फर्स्ट में आप देख सकते हो, फर्स्ट के लिए 44 माइक्रोकूलम है, सेकंड ब्रांच पे 66 माइक्रोकूलम है, और थर्ड ब्रांच पे 22 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। क्लियर है? हाँ सर। अगर अब आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द हीट जनरेटेड, तो क्या करेंगे आप? इनिशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे पहले। हाँ सर। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है? इन केस आपसे पूछा जाए कि हीट जनरेटेड फाइंड आउट कीजिए, तो हीट जनरेटेड के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि बिफोर ज्वाइनिंग, मतलब स्विच क्लोज करने से पहले 64 इनिशियल एनर्जी कितना था? 64 माइक्रोकूलम माइक्रोजूल। इनिशियल एनर्जी देखिए 1/2 C स्क्वायर करेंगे, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो C कितना था 2 माइक्रोफैराड और V कितना था 8, 8 ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 CV स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 इंटू 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आ जाएगा 64 माइक्रो जूल। उसके बाद फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी के लिए अब आप देखो, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, तो दोनों के कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी पड़ेगी आपको, यस और नो? तो इसको ले लेता हूँ फाइनल एनर्जी फर्स्ट, फाइनल एनर्जी सेकंड, लिख सकते हैं। यस सर। तो फाइनल एनर्जी फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट के लिए कितनी आएगी, तो 1/2, कैपेसिटेंस कितना है फर्स्ट के लिए 6, कितना कैपेसिटेंस है 6, और पोटेंशियल कितना है उसके अक्रॉस 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 2 इंटू ये हो गया 300, कितना हो गया 300 माइक्रोजूल। क्लियर है? फाइनल एनर्जी फॉर द सेकंड, तो सेकंड के लिए फाइनल एनर्जी कितनी आएगी, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैराड है, कितना कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड है, पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस 2 वोल्ट, कितना पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो क्या लिखेंगे 1/2, कैपेसिटेंस है आपका 3 और पोटेंशियल है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 माइक्रोजूल। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो फाइनल एनर्जी कितनी आ गई 306 माइक्रोजूल। फाइनल एनर्जी कितनी आ गई 306 माइक्रोजूल, ठीक है। अब एक और चीज फाइंड करनी पड़ेगी, वो क्या, वर्क डन बाय बैटरी।
क्या फाइंड करना पड़ेगा? वर्क डन। वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी फाइंड करने का क्या तरीका है? देखिए, चार्ज वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q इंटू V। ये यहां से चार्ज कितना आ रहा है? 22 और पोटेंशियल कितना है? 2, तो कितना आया? 44 माइक्रोजूल। और यहाँ पे कितना आएगा? 10 वोल्ट है और चार्ज कितना है? 44, तो एनर्जी कितनी आएगी? 440। ठीक है, तो 440 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 484 440 प्लस 44 तो कितना आ जाएगा? 484 माइक्रोजूल। इतना एनर्जी वर्क डन बाय बैटरी हुआ। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? हीट। क्या फाइंड करना है? हीट। इसके लिए क्या करेंगे? वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी दैट इज 306 माइनस इनिशियल एनर्जी दैट इज 64। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 242 माइक्रोजूल। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। एवरीवन? नो सर। हेलो? सर हाँ, सर ये फिर से थोड़ा समझाना नहीं है, कंफ्यूजन हो गया है दोनों में। कौन सा बेटा? आगे वाली स्लाइड करो ना सर, एक मिनट। हाँ, सर 44, 66 और 22 कैसे आया? आपने बताया सर जब मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ओके, कोई बात नहीं। कौन सा वाला बताओ बेटा? 44, 66 और 22। ये कहाँ से आया? हाँ ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक आप चीज समझो कि यहाँ पर कितना चार्ज मिला आपको? ये कितना चार्ज मिल रहा है? 60 माइक्रोकूलम आया चार्ज। यस सर। ये पता चला, ये 60 माइक्रोकूलम और ये प्लस 6 माइक्रोकूलम, ये कैसे हाँ। आया? ये क्लियर है? हाँ हाँ, तो 60 पहले इनिशियली कितना चार्ज था हमारे पास में? 16 और -16। पहले कितना चार्ज था? 16। हमें 16। पॉजिटिव वाले से मतलब है। कितना हाँ। चार्ज था? 16। अब कितना आया? 60। इसका मतलब कितना एंटर किया? कितना एंटर किया बेटा? 16 माइक्रोकूलम चार्ज था, 60 हो गया, तो एंटर कितना होगा? 44। कितना हो गया? 44। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, यहाँ पर कितना चार्ज है? -16। कितना चार्ज है? -16। अब आया कितना? 6। कितना आया? 6 + 6। प्लस 6। तो फिर हाँ 22। 20 हाँ सर 2। 22 हाँ कितना सर आया? सर 22। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे 22 आया, यहाँ से 44 आया, तो यहाँ पे कितना जाएगा अंदर? 66। बस हो गया। बोलो, क्लियर है? यस। गुड। anyone has any doubt? नो सर। पक्का? हाँ सर। गुड। तो ये हो जाता है 484 एंड हीट कितनी आ गई? 242 माइक्रोजूल। बोलो, क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके, अब किसी को कोई डाउट नहीं है? anyone has any doubt? So this is the question over here that you need to find out the charge flown through the first, second and third branch. ठीक है, अगेन आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहले आपको स्विच हटा के एक बार ये सॉल्व करना है और एक बार स्विच को कनेक्ट करके सॉल्व करना है। दोनों अलग अलग स्टडी कीजिए, यू विल गेट द आंसर। चलिए स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एवरीवन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा, मतलब ये जो स्विच है इसको हटा देते हैं। ये स्विच को हटा दिया हमने, ठीक है। तो स्विच हटाने के बाद क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है। सर
Is it supporting or not? Supporting. Supporting. तो 6 plus 4 कितना आ जाएगा? 10. 10. ओके जस्ट अ मिनट, आप लोग आंसर देना चाह रहे हो, बताइए किस किस के आंसर आ चुके हैं? फर्स्ट पे 32 माइक्रोकूलम, सेकंड पे सेकंड पे 16 60. और थर्ड पे 48. आई थिंक either I did mistake or either you have done a mistake. सर फर्स्ट में 32, सेकंड में 60 और थर्ड में 28. ठीक है, और कोई? यस सर, फर्स्ट में 48, सेकंड में 84 एंड थर्ड में 36. ठीक है, एनीवन एल्स? सो यहाँ पर आपका जो नेट पोटेंशियल है वो कितना हो रहा है? 10 वोल्ट हो रहा है। नेट पोटेंशियल कितना हो रहा है? हेलो, Yes, sir. नेट पोटेंशियल कितना हो रहा है? 10. 10. वी नेट आपको मिल गया 10 वोल्ट और सी इक्विवेलेंट, ओके यहाँ पर कितना गिवन था? 12 and 6, राइट? ये था 12 और ये था 6, तो बोथ आर इन सीरीज, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 12 6 जा 72 डिवाइड बाय 18, दैट इज 72 by 18, 4 माइक्रोफैराड है, ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। तो चार्ज कितना आएगा? 40 माइक्रोकूलम। 40. तो यहाँ पे कितना? +40, यहाँ पर -40, अगेन यहाँ +40, यहाँ पे -40। क्या ये सही है? ठीक है, अब आप देखिए स्विच क्लोज करने के बाद, मतलब कि कुछ इन हालातों में लाइक दिस, ये स्विच क्लोज कर दिया। स्विच क्लोज करने के बाद क्या है वो देखिए। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर 12 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो चार्ज कितना आएगा? सबसे पहले यहाँ पर 72, यस और नो? यहाँ पे -72 माइक्रोफैराड को आप समझ लीजिएगा पीछे। यहाँ पर देखिए ये 6 है, तो ये मैं आपको पहले वोल्टेज के बारे में बता देता हूँ। ये 6 है तो ये 6 हो गया। हेलो, यस सर। यस और नो? हाँ सर। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट। देखिए क्या होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पे देखिए, ये 6 + 4 सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 10। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 10 ले लिया। यहाँ पर आप देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे 4। यस शान, जो तेरा क्वेरी था वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये 4 है तो यहाँ 4 आया, यहाँ पर 0 तो यहाँ 0, ये 4 तो यहाँ पे 4, ठीक है। अब आप समझिए, आपको फाइंड आउट करना है चार्ज। तो चार्ज कितना आ जाएगा? Q = C × डेल्टा V, यस और नो? C कितना है? कैपेसिटेंस कितना है? 12। डेल्टा V मतलब 10 - 4 कितना आएगा? 6। तो कितना आएगा? 72। इसलिए यहाँ पे मैंने लिया 72, यहाँ लिया -72। अगेन यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, तो ये होगा +24, ये होगा -24। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है ना। इनिशियली हमारे पास कितना चार्ज था? 40। अब कितना है? कितना है? 72। इसका मतलब कितना एंटर किया होगा? पहले था 40 माइक्रोकूलम और अब हो रहा है 72 आफ्टर 30। तो कितना एंटर किया? 32 माइक्रोकूलम। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. ओके, तो 40 माइक्रोकूलम से हमने कितना किया? 72, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 32 एंटर किया, तो 32 बाहर भी गया होगा, तो यहाँ पे 32। अगेन यहाँ पर कितना है? -24। पहले कितना था? -40 और अब कितना है?
24, इसका मतलब कितना एंटर कर रहा होगा? -40 था, अब हो रहा है -24, इसका मतलब कितना एंटर किया होगा? 16. 16. तो यहाँ पे कितना आएगा? 16 माइक्रोकूलम. यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे कितना आ रहा होगा? 16. तो यहाँ पे 16 आया, इसका मतलब यहाँ से कितना निकलेगा? 32 + 16, तो कितना हो गया? 48 माइक्रोकूलम. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ sir. कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. Mhm. तो सर आज की क्लास यहीं तक. तेरे को बहुत जल्दी पड़ी है आज का क्लास खत्म करने की है. सर जाना है बाहर.